بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابھی تک ثلاثی مجید فی کے 2 باب کر لیے ہیں، ایک تو باب افعال اور دوسرا باب تفعیل۔ تو باب افعال اور باب تفعیل کی الگ گردانیں ہیں، جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا، اور افعال کو ہم نے کل سے پہلے پڑھا تھا۔ تو اس کی جو گردان ہے وہ ہے افعل یفعل، اور اس کی جو گردان ہے افعل یفعل، اس کی جو گردان ہے وہ کیا ہے؟ جو عام گردان ہوتی ہے اسی کے بیس پہ صرف عین پہ جو ہے وہ ایک تشدید لگ جاتی ہے، فعل اور یفعل۔ تو یہ ہماری جو گردان ہے یہ ہے۔ کچھ اگزامپل ہم نے کیے باب تفعیل کے، کچھ اگزامپل آج اور کر لیتے ہیں ہم۔ تو یہاں تک بات کلیئر آپ کو؟ اوکے، زیادہ نہیں پڑھاؤں گا آج میں۔ تیسرا جو ہمارا ویسے ہی پڑھیں گے جیسے اس کا ایک اگزامپل۔ جی نہیں، سوری، یہ یہاں پہ یفعل، اس کا جو وزن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یفعل، فعل یفعل، ٹھیک ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کے سامنے کچھ اگزامپل لکھے تھے، جیسے یعلم، ینزل، یسبح، یکلم، یکذب، یحدث، ٹھیک ہے، یقدم۔ تو یہ اگزامپل ہے۔ اور آج ہم جو غیر صحیح فعل کے اس کے کچھ اگزامپل ہے وہ کر لیتے ہیں کمپلیٹ، تو انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو کافی چیز سمجھ میں آئے گی۔ جیسے یہاں پہ کل ہم نے اگزامپل کیا تھا کذب تک، ٹھیک ہے۔ تو آج جی کیا کنفیوژن آپ کو؟ نہیں جم کیوں نہیں رہا؟ جمے گا نا، کل کی کلاس میں آپ تھے نہیں، اسی لیے نہیں جم رہا آپ کو۔ ہاں تو کیوں نہیں ہوگا نا؟ یہ پڑھو کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا یہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ ارے یہ اگر آپ کو یہ آپ کو یہ دکھ رہی تھی کیا؟ سوری، یہ زبر ہے یہاں پہ، ہاں صحیح ہے، ہاں آپ نے صحیح کہا تھا، میں نے دھیان نہیں دیا اس بات پہ۔ تو علامہ یعلم میں پڑھ بھی رہا تھا، لیکن وہ لکھنے میں وہ دکھا آپ کو یہ رہا تھا علامہ یعلم تعلیمن، باب کا نام ہے تعلیمن، علامہ یعلم، علامہ، علامہ، علموا، علمت، علمتا، علمنا، یعلم، تعلم، اعلم، نعلم، يعلمان، تعلمان، تعلمان، يعلمون، يعلمنا، تعلمون، تعلمنا، تعلمین۔ تو یہ یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا، مطلب یہ اس طرح سے گردان ہوگی ہماری، ہے نا۔ اگلا مادہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ بنائیں اسے کاف، دال اور میم، کاف، دال اور میم۔ تو اس کے اگزامپل اگر آپ اس کو اگر لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگے کرنا۔ اب آگے کرنا قدمہ، اب اس گردان میں اگر ہم نے اسے ڈالا تو
कद्दमा। अब आ गया अकरम भाई आपको समझ में? कद्दमा युकद्दिमु तकदीमन। तो कद्दमा आप देखेंगे कुरान में आपको मिलेगा, और यह आपको हदीस में भी मिलेगा। अभी कौन एंटर हुआ है जी? तो ये एक एग्जाम्पल है, नॉर्मली मैंने आपको याद दिलाया कल क्या पढ़ा था। हम महमूज का एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपके जहन में महमूज का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे फिर से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, आगे करने को बोला कद्दमा, पीछे करने को क्या बोलते हैं? ताखीर, ताखीरन। तो क्या क्या है उसका मादा? अलिफ, खा और रा। ताखीर करना, पीछे करना। तो अखरा युअखिरु ताखीरन। अखरा युअखिरु ताखीरन। बाब का नाम है ताखीर करना, ताखीरन पीछे करना लिखे। अब मुझे ये बताएं कि फा इन लाम में अगर पहले फा कलिमे के ऊपर अगर हमजा आ जाए तो क्या कंडीशन बनती है? महमूज की। महमूज की, महमूज मतलब वो महमूज कहलाता है, वो महमूज कहलाता है। अगर कहीं पे भी इसमें हमजा आ जाए फा इन लाम में, वो महमूज कहलाता है। तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा? चेंज ये आएगा कि हमने कंडीशन ये बताई थी कि पहला हुरूफ साकिन हो, पहला यानी ये 2 नंबर वाला हमजा साकिन हो और पहले वाले पे कोई हरकत हो, तो उसको दूसरे वाले को हरकत के मुवाफिक तब्दील कर देते। ये तो था हमारा रूल। लेकिन क्या ये रूल यहाँ पे कहीं पे भी मैच करेगा? अखरा, अखरा, अखरू, अखरत, अखरता, अखरना, अखरता, अखरतुमा, एंड तक कहीं नहीं करेगा। युअखिरु, तुअखिरु, तुअखिरु, उअखिरु, यहाँ पे मैच करेगा एक पॉइंट पे। तो वहां पे क्या मैच करेगा? मैच किया है या नहीं किया है? मैच नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला जो लफ्ज है वो क्या है? वो हरकत वाला है, वो साकिन नहीं है। ये देखिए, क्लियर हो गई बात? तो ये जो महमूज है, यहाँ पे कोई महमूज का कायदा अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन ही मैच नहीं की। तो मैच नहीं की तो फिर महमूज जो है वो उअखिरु, तुअखिरु, नुअखिरु, युअखिरानी, तुअखिरानी, तो महमूज का कायदा कहीं भी अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन ही मैच नहीं की। क्लियर है बात? ओके, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अच्छा, तो अखरा युअखिरु ताखीरन, पीछे करना। कद्दमा युकद्दिमु तकदीमन, आगे करना। छोड़ देना, वदा, छोड़ देने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? वाव, दाल और आइन। पहले तो मुझे ये बताएं इसका मसदर क्या बनेगा? इसका मसदर क्या बनेगा? कद्दमा युकद्दिमु, सॉरी, नहीं बन रहा। इसका मसदर कुछ और बनेगा। सबसे पहले ये याद रखिए ये क्या है। ये मिसाल है, मिसाल कौन सा है? वावी है। वद्दा,
क्यों? क्योंकि माजी में कोई चेंज नहीं आता। मुजारे में क्या आता है? वाव हट जाता है, लेकिन यहाँ तो नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जो मिसाल वावी में मैंने आपको कुछ बाब लिखाए थे कि इन और इन बाब से ये इस्तेमाल होता है, इनके अलावा किसी बाब से ये इस्तेमाल नहीं होता। तो आप अगर खोल के देखेंगे मिसाल वावी का चैप्टर पीछे से, तो आपको याद आएगा। किसी को याद है तो बताएं। किसी को याद है कि मिसाल सिर्फ 2 या 3 बाब जो मैंने आपको बताए थे उन्हीं से इस्तेमाल होता है? एग्जैक्ट किसी को याद है तो बताएं कि इन्हीं बाब से इस्तेमाल होगा, इनके अलावा किसी भी बाब से इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल वावी चलिए कोई ना, पीछे देख के आए, आपको भी रिवीजन का मौका मिले। ठीक है, तो यहाँ पे युवद्दिउ, क्लियर हो गई बात? इसका मतलब होता है छोड़ देना। इसका मतलब क्या होता है? छोड़ देना। तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा। मा वद्दअका रब्बुका, तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा। याद है कौन सी आयत है ये? सूरे यस, सूरे दोहा। तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा। मा वद्दअका रब्बुका, तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा। यानी अल्लाह के रसूल जब मायूस हो गए थे तब ये आयत अल्लाह ने उतारी। तो आसान करना, अगला एक वर्ड लेते हैं हम। आसान के लिए इस्तेमाल होता है या, सीन और रा। आसान करना। अब ये है मिसाल याई। मिसाल याई में वैसे भी कोई चेंज नहीं आते, तो मिसाल वाव याई में वैसे भी कोई चेंज नहीं आते, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आसान करना। यस्सरा सिंपल है। यस्सरा युयस्सिरु, यस्सरा युयस्सिरु, आसान करना। यस्सरा वलकद यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान कर दिया है। जी कुछ पूछ रहे हैं आप? कहाँ पे? अरे मैं ये बार बार साकिन, ये गलत है यहाँ पे। यहाँ जबर आएगी। ठीक है, यू यस्सिरु, यस्सरा यू यस्सिरु, यही सिरन, इसके बाप को बोलते, इसका मस्दर होता है यही सिरन, और ऊपर वाले का मस्दर होता है ईदाअन। ईदाअन, तो वो आपको ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होंगे आप, तो उसको छोड़िए आप। तो आपने कुरान में देखा वल्लकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को आसान कर दिया है। किसके लिए? युयस्सिरु, तुयस्सिरु, नुयस्सिरु, नुयस्सिरु, फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा। तो ये आप कुरान के अंदर एग्जाम्पल देखोगे, आपको मिलेंगे। अगला एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम। ठीक है, सूरत बनाना, यानी
किसी की चेहरे को तस्वीर या सूरत बनाना क्या इस्तेमाल होता है? आपके पास मस्दर आएगा, यानी रूट वर्ड आएंगे रा, वाव और स्वाद वाव रा। सव्वरा, संवारना या किसी की सूरत बनाना, सव्वरा। अब ये क्या है? अजवफ नहीं है? है। सव्वरा, युसव्विरु। तस्वीरन, सव्वरा युसव्विरु तस्वीरन। तो हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहम, वो ही है जो तुम्हारी सूरतों को बनाता है अरहाम में, रहम में, मादर में। कुरान में सुना होगा ना आपने ये वर्ड भी। एक एग्जाम्पल और, वाज़े करना, खोल के बयान करना, वाज़े करना। बा, या और नून क्या बनेगा? बय्यना, बय्यना, बय्यना युबय्यिनु, युबय्यिनु, बय्यना युबय्यिनु। याद है आपको? कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही। इसी तरह अल्लाह वाज़े करके अपनी आयतों को बताता है तुम्हारे लिए, अपनी आयतें, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल रखो। अगर आपको नाकिस के कवायद याद हुए हैं तब तो आपको ये अगला एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। नहीं हुए हैं तो फिर आप याद करते रहिएगा, आपको आ जाएगा। पाक करने को क्या बोलते हैं हम? मस्दर याद होगा आपको। चलिए मैं पहले तो बता देता जी। तहिर, पाक करना, एक होता है तहिर, दूसरा होता है, चलिए मादा लिख देता हूं। ये है नाकिस। नाकिस जब भी आता है तो हम इसको अलिफ बना देते हैं, और अलिफ ये बनता है, क्या सूरत आती है, कभी क्या बन सकता है, कभी खड़ा जबर बनता है। सारे कवायद आप याद करोगे कि अगर आखिरी वाव होती है नुरूफ पे तो उसको या में बना देते हैं तो वो या बन जाएगा। या बन गया, याद है आपको? ये या बन जाएगा, कवायद है अजवफ इसके मिसाल के। या बन गया तो उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में उसको या को अलिफ में तब्दील कर दिया जाएगा, तो ये बनेगा आपके सामने, क्या बनेगा? ज़का, ज़क्का, ज़क्का। क्यों? क्योंकि काफ पे तशदीद, ये तशदीद है, और या को हमने अलिफ में तब्दील कर दिया। तो जब भी या को अलिफ में तब्दील कर दे तो वो खड़ा जबर या बन के आता है, ज़का, ज़क्का, ज़क्का, ज़क्कू। तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा, आप कुरान पढ़ोगे। युज़क्की, ज़क्का, युज़क्की। मिसाल के कवायद अगर आपको याद हैं तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो जिसने अपने आप को पाक कर लिया। ठीक है।
اور اس کے علاوہ آخری اگزامپل کرتے تھے برابر کرنا. یہ قرآن میں بار بار آئے ہیں اسی لیے یہ لکھانے ضروری ہے یہاں پہ. ہاں برابر کرنا بھی آیا ہے. تو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں زیادہ اجوف مثال قواعد نہ بتا کے سمپل آپ کو اس کی گردان بتا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا مقصد یہاں پہ آپ کو قواعد بتا دیے گئے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ خود ان پہ محنت کریں. ابھی یہ ہے لفیف. لفیف کون سا ہے؟ لفیف مفروق ہے یا مقرون ہے؟ یاد کریں آپ. نام بھی میں نے بتایا تھا کہ مفروق اور مقرون کو ڈھونڈنے کا آسان قاعدہ. مقرون نون مقرون دونوں ساتھی ہیں یعنی دو حروف علت ساتھی ہے تو لفیف مقرون ہے. یہ لفیف ہے. اور یہ کیا ہے؟ ناقص واوی. یہ لفیف مقرون ہے تو مقرون کے اندر کیا ہوتا ہے آپ بتائیں. مقرون کے اندر کون سے قاعدے اپلائی ہوتے ہیں؟ اجوف پلس ناقص ہوتا ہے اصل میں مقرون, لیکن اپلائی صرف ناقص کے کرتے ہیں اجوف کے نہیں کرتے. یعنی ناقص کے کریں گے اجوف کے نہیں کریں گے. تو یہاں پہ یہ بننا تو یہ چاہیے تھا سویا. سویا کی جگہ یہ بنے گا سوا. سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے. برابر کرنا. یسوی ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو کچھ اگزامپل اسی لیے کرائے. سوا یسوی برابر کرنا. آپ دیکھو گے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اور اس کے علاوہ جیسے سورہ بقرہ کا جو اگزامپل ہے سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے. ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ برابر ہے ان کے لیے. کلیئر؟ تو آج آپ میں سے کافی لوگ نہیں آئے تو میں چاہوں گا آج ہمارے اگلے باب کا صرف ایک جنرل انٹروڈکشن لے لیا جائے. اس کے بعد میں اس سے جڑے جتنے بھی لفظ ہیں وہ لکھ لیے جائیں. ٹھیک ہے. تو اگلا باب ہے ہمارا باب نمبر 3. مصدر کا نام ہے اس کا مفاعلہ. مفاعلہ آخری ورڈ کے اوپر کوئی بھی حرکت کیوں نہیں لگاتا میں پتا آپ کو؟ کیونکہ ہم اس کو حالت نصب میں پڑھیں گے. مفاعلہ. ایکسٹرا ورڈ زائد حروف کیا کیا ہے؟ میم ہے, الف ہے, فا عین لام کے علاوہ کیا کیا زائد حروف ہے؟ میم ہے, الف ہے, گولتا ہے. تو ثلاثی مزید فی کا معنی ہی یہی ہے کہ کچھ مزید ایکسٹرا ایڈ کر دیتے ہیں کچھ چیزیں. ثلاثی کا معنی تھا کہ وہ 3 حروف 6 باب. ثلاثی کا معنی تھا فا عین اور لام اور اس کے وہ 6 باب. یہ مزید فی یہ ہو گئے اس میں. اب اسی وزن پہ ورڈ یاد کیجئے. جیسے آپ کے پاس ورڈ ہے مقابلہ. ورڈ ہے آپ کے پاس مقابلہ. ورڈ آپ کے پاس مقابلہ. اور ورڈ یاد کیجئے مقابلہ, مجادلہ نہیں وہ مجادلہ ہے, یہ نہیں ہے ورڈ. مجاہدہ. اور ورڈ یاد کیجئے نہیں
नहीं नहीं, है पे एंड होना चाहिए ना, आखिरी में गोलता भी है। मुकातला नहीं, मुकाबला, मुजाहदा, मुकातला, मुशाइरा, मुराकबा सही है। मुनाजरा नहीं, ऐसे हर चीज का नहीं बनेगा, थोड़ा सा कोशिश करें अगर आपने सुने हो तो कोई वर्ड। मुशाहदा, तो और किसी को वर्ड याद आ रहा है कोई? मुनासबा, हाँ, जैसे मुबाहसा भी हो सकता है। हाँ, मुजाहदा हो गया ना, मुनाजरा भी हो गया, और मुकातला भी हो गया, मुहाशरा हो गया, मुशाइरा हो गया, मुहाशरा नहीं हुआ, मुहाशरा। चलिए एक बार इनको यहीं तक इतने रखते हैं। अब दिमाग लगाते हैं कि आखिर ये क्या बात है यहाँ पे, ये क्या मतलब इसका मकसद है, इस बाब का मकसद, खुसूसियत क्या है इस बाब की। नोट के तौर पे यहाँ पे लिखे, बाब की खुसूसियत क्या है। दो गिरोह या दो खास पर्सन फेल में इस तरीके से हो कि एक काम करने वाला है और दूसरा मफूल है जिस पे काम हुआ है। ठीक है, जैसे आपने वर्ड बताया मुनाफिक, है ना, तो उसको मुनाफिक तो एक अलग है, वो इस्मुल फाइल हम कह सकते हैं उसको, वो उसमें अभी जाएंगे नहीं, अभी पढ़ेंगे हम। यहाँ पे होगा मुनाफका, मुनाफका जिसका मतलब है कि जैसे वो, हम इसको फेल में लेंगे, अभी पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। जैसे जंग करना, मुकातला, हमने यहाँ पे लिखा मुजाहदा, मुकातला, दो वर्ड लिखे हमने, मुकातला और मुजाहदा। तो इस तरह से यहाँ पे डेफिनेशन लिखे कि बाब की खुसूसियत क्या है, बाब का यूज या बाब की खुसूसियत। एक वर्ड में अगर आप ले तो मुशारिकत, एक वर्ड में अगर आप समझना चाहे तो मुशारिकत, यानी दो लोग शरीक आपस में। और अगर आप इसको डेफिनेशन में समझना चाहें तो दो शख्स या दो गिरोह इस तरह से किसी काम में शामिल हो, दो शख्स या दो गिरोह इस तरह से किसी काम में शामिल हो कि एक फाइल हो और दूसरा मफूल हो। क्लियर? गिरदान क्या होगी इसकी, गिरदान की बात करते हैं हम। तो ये यहां तक बात तो क्लियर हुई ना आपको? गिरदान, गिरदान इसकी होगी फ़अला युफ़इलु, यानी जो हमारा फा और
हम इसको यूं करते थे, फ़अला करते थे ना, और युफ़इलु, मतलब यहाँ पे जितनी भी गिरदानें आ रही इन बाब में अभी तक जो आई, आपने देखा होगा कि पहले पेज पे चल के आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे था यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु। यहाँ पे देखो युफ़इलु यहाँ पे रही, यहाँ पे यफ़उलु यानी आखिरी में पेश, शुरू में पेश आया यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कुछ गिरदानों में पेश आएगा, जैसे यहाँ पे भी पेश है। वहाँ 6 बाब के अंदर पेश कहाँ पे आता था? वहाँ 6 बाब में पेश आता था मजहूल के अंदर। तो यहाँ पे ये गिरदान बनेगी हमारी क्या ऐड होगा? सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा अलिफ। फ़अला में फ़अला युफ़ाइलु, ये गिरदान है, फ़अला युफ़ाइलु। एग्जाम्पल हम करेंगे तो आपको क्लियर होगी बात इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलिफ ज़ायद ऐड हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि मुनाफिक होना, मुनाफिक होना, इस काम को क्या बोलते हैं? मुनाफका। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मुनाफिक होना, अगर आप बाब के नाम को अगर आप देखोगे तो मुफ़अला, तो मुनाफका क्या होगा? एक बात और याद रखें कि ये जो बाब होते हैं ना, इनका एक मस्दर और भी हो जाता है कभी कभी एक्स्ट्रा। तो वो मस्दर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, उसे कंफ्यूज करने के लिए नहीं बताना चाहता था। वो मस्दर होगा फ़िआलन, फ़िआलन वो दूसरा मस्दर। तो इसी फ़िआलन को अगर आप देखोगे यहाँ पे नून, फा और काफ, मस्दर देख लेते हैं सबसे पहले। मुनाफका, मुनाफकतन या मुनाफका, या फिर फ़िआलन। फ़िआलन के वजन में अगर आप इसे डालें तो निफाकन। ये 2 मस्दर है इसके। पिछले वाले बाब के भी 2 मस्दर थे, लेकिन वो मैंने बताया नहीं। जैसे बाब तफ़ईल था तफ़ईलन, और दूसरा था तफ़ईलतन, गोलता थी आखिर में। तो उसको तो छोड़िए आप, पहले यहीं पे रहते हैं हम। नाफक, अब इसकी गिरदान आप बना लेंगे ऊपर वाले हिसाब से। अगर हम गिरदान बनाएंगे इसकी, तो ये बनेगी नाफका। नाफका, युनाफिकु, युनाफिकु। अब युनाफिकु, तुनाफिकु, तुनाफिकु, उनाफिकु, नुनाफिकु, युनाफिकानी, तुनाफिकानी, युनाफिकुना, ये आपने सुना होगा, युनाफिकुना। नाफका हंजला, हदीस सुनी आपने, बहुत उलमा बयान करते हैं नाफका हंजला, हमजला तो मुनाफिक हो गया। एक हदीस में है कि हज़रत हंजला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी खिदमत में बैठे थे, वहाँ से उठ के चले गए। वहाँ जब बीवी बच्चों में गए तो दुनिया में मशगूल हो गए, तो उनको एक एहसास हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले अल्लाह और उसके रसूल की बातें और अब ये दुनियादारी। तो घर से बाहर निकले इसी चिंता में कि मैं तो मुनाफिक हो गया, और दोहराते दोहराते चल रहे थे नाफका हंजला, नाफका हंजला, हंजला तो मुनाफिक हो गया।
तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु उनको रास्ते में मिले और उनके साथ भी ऐसा ही मामला हुआ। तो दोनों हुजूर के सामने आके कहते हैं कि हम दोनों मुनाफिक हो गए। तो हुजूर ने पूछा कैसे? तो कहा कि हम भाई आपकी सोहबत में जब थे तो हमें बहुत दुनिया को हम धकेल रहे थे, यानी एक एहसास उनके दिल में ये था कि भाई दुनिया से हमें एराज है, और जब हम आपसे दूर चले गए, अपनी फैमिली में जाके बैठ गए, तब हम वो सारी बातें भूल गए, तो हम तो मुनाफिक हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, जो तुम मेरे साथ बैठे थे, अगर ऐसी हालत तुम्हारी 24 घंटे हो ना, तो फरिश्ते तुम्हारे हाथ तुमसे मुसाबियत करें, फरिश्ते तुमसे हाथ मिलाएं, यानी 24 घंटे फरिश्ते तुम्हारे इर्द गिर्द रहे, हो नहीं सकता ऐसा। तो ये बात समझिए आप कि निफाक सहाबा अपने आप को मुनाफिक समझा करते थे, और हम अपने आप को पक्का मोमिन समझते हैं। और कौल है ये, शायद गालिबन हजरत हसन बसरी का है कि कोई भी अपने आप को मुनाफिकत से महफूज नहीं समझता इल्ला मुनाफिक। मुनाफिक खुद अपने आप को मुनाफिकत से महफूज समझता है। और समझ रहे हैं आप, मुनाफिक ये समझता है कि मेरे अंदर कौन सी मुनाफिकत है, मैं तो पक्का सच्चा मोमिन हूं। तो ये हजरत हसन बसरी का कौल है कि कोई भी अपने आप को मुनाफिकत से महफूज नहीं समझता सिवाय मुनाफिक के। ठीक है, मोमिन तो कांस्टेंट इस कंडीशन में रहता है कि उसे डर रहता है कि मैं कहीं मुनाफिक ना हो जाऊं। तो इंशाल्लाह ये एक एग्जाम्पल हमने किया। अगला एग्जाम्पल हम करते हैं जंग करना। तो पहले मैं यहाँ पे गिरदान लिख देता हूँ ऊपर, फ़अला युफ़ाइलु। फ़अला युफ़ाइलु, जंग करने को बोलते हैं काफ, ता और लाम। जंग करने को बोलते हैं मुकातला। क्या बोलते हैं? रूट वर्ड इस्तेमाल होता है काफ, ता और लाम। अब कुरान में किसी को दिखता है कातला इन्नल्लाहा युहिब्बुल लदीना युकातिलूना, कातला से यही समझ में आता है कत्ल करना। अब जो कत्ल करना नहीं होता इसका माना होता है जंग करना, किताल करना। दूसरा हमारा मकसद है ना फियालन, निफाकन, कितालन, तो इसको बोलेंगे हम कितालन। कितालन या मुकातला। समझ में आ रही है? मुकातलतन, ये दो मस्तर है इसके, कितालन या मुकातलतन। तो इसकी गिरदान क्या बनेगी इस हिसाब से, कातला, कातला युकातिलु, कितालन। क्लियर? जिहाद करना अब आप खुद बनाएं, जीम, हा और दाल। जाहदा युजाहिदु जिहादन मुजाहदतन, जाहदा जाहदा जाहदू, जाहदत जाहदता जाहदना, जाहदता जाहदतुमा जाहदतुम, जाहदती जाहदतुमा जाहदतुन्ना, जाहदतु जाहदना। युजाहिदु तुजाहिदु, तुजाहिदु उजाहिदु नुजाहिदु, युजाहिदानी तुजाहिदानी तुजाहिदानी,
युजाहिदूना, युजाहिदना, तुजाहिदूना, तुजाहिदना, तुजाहिदीना। ठीक है। मुजाहदा का माना होता है एक आदमी जिहाद कर रहा है दूसरे से, हैं? ये आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो मुकातला, मुजाहदा, ये मुहासबा, ये अलग है मुजाहिद से, कातिल से, और ये जाहिद से ये भी अलग है। अभी जाहिद, मुकातिल, ये कातिल और मुनाफिक ये आएंगे, भी आए नहीं है। ठीक है, आप अपना दिमाग वहां पर ले जा रहे हो। ये काम का मसदर है मेरे भाई, काम का मसदर है। जंग करने को बोलते हैं मुकातला, कितालन। जंग करने वाले को क्या बोलते हैं ये अभी पढ़ा नहीं है हमने। क्लियर है आपको? ये भी आएगा, ये टॉपिक अभी बाकी है। क्लियर हो गई यहाँ पे जिहाद। ठीक है, ये हिफाजत करना, मादा है हा, फा और वा। हाफजा युहाफिजु, हाफजा युहाफिजु। क्लियर? अगला करें। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा, इसी के एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद में कल इंशाल्लाह इसके कोई बच्चे कुछ एग्जाम्पल होंगे वो कर लेंगे, क्योंकि आज वैसे भी लोग नहीं आए तो ज़्यादा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और एग्जाम्पल हम करेंगे दिफा करना। दिफा करना, दिफा करने को क्या बोलेंगे? दाल फा आइन, दा फा युदाइफु, युदाफिउ, सॉरी, दिफा करना। आप कुरान के अंदर देखें, इन अल्लाह युदाफिउ अनिल लजीना आमनु, अल्लाह दिफा करता है किसकी? ईमान वालों की। क्लियर हो गई? अगला वर्ड है बढ़ाना, दुगुना करना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। वर्ड है दौद, आइन और फा। दा फा, दा अफा, युदाइफु, दा अफा, युदाइफु।
क्लियर। एक आखिरी एग्जांपल लेने के बाद आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म करेंगे। ओके, हिजरत करना। हिजरत के लिए जो मादा इस्तेमाल होता है वो होता है हा, जीम और रा। हाजरा युहाजिरु। क्लियर। आसान है। हाजरा युहाजिरु। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह 3 बाब हो चुके हैं, 5 बाब अभी बाकी हैं। तो कल इंशाल्लाह करेंगे इसके बच्चे कुछ एग्जाम्पल। इसका मस्दर मुहाजरा। मुहाजरा सब जरूरी नहीं है कि सबका दूसरा मस्दर बने। फियालन के वजन पे क्या ये बनता है? हिजारन, फिआलन। मुजाहरा सॉरी मुहाजरा इसका एक मस्दर है और ज़रूरी नहीं है ये उस दूसरे मस्दर पे बने, और आई थिंक नहीं बनेगा शायद। ठीक है, ओके। चलिए फिर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं इंशाल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।